उपयोग आज हम लोगों ने प्रारंभ किया है। किसानों को, जो छोटे किसान हैं या सीमांत किसान हैं, उनको लेटेस्ट कृषि संयंत्र है उसको हम लोग देते हैं सब्सिडी के रूप में। तो पहले की व्यवस्था थी कि जिला स्तर पर इसका होता था, मगर बहुत सारी शिकायतें आई, बहुत सारी त्रुटियां आई। तो उन सबको देखते हुए विभाग ने निर्णय लिया कि हम इसको सेंट्रलाइज करेंगे। और आपने देखा कि लॉटरी हम लोगों ने कर दिया, क्योंकि आवेदन बहुत ज़्यादा आता है किसानों के। अभी इस बार आवेदन आ गया एक करीब 1.5 लाख किसानों ने आवेदन दिया इस स्कीम से फायदा के लाभ उठाने के लिए। मगर हम दे सकते थे करीब 25,000, लगभग 25,000 हम दे सकते थे, जिसको हम लोगों ने 6 लॉटरी के माध्यम से एकदम पारदर्शिता देखा होगा आपने, इसमें कहीं कोई फेवर नहीं है, फेवर डिसफेवर को दूर कर दिया। और उसी नई व्यवस्था के तहत आज हम लोगों ने ये काम किया है। प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो लीडरशिप है और उनके लीडरशिप में, उनके मार्गदर्शन में बिहार के सरकार छोटे और सीमांत किसानों को जो लेटेस्ट उपकरण है उसको हम लोग दे रहे हैं, इसमें कि लगभग सब्सिडी हमारा है 40 से 80% तक, और लगभग 25,000 लोगों को हम देने का काम कर रहे हैं। और ये जो यंत्र है 91 प्रकार के हैं, 91 प्रकार के ये यंत्र हैं जो किसानों के हित का काम होगा। और जो आधुनिक खेती हो रही है उसमें बड़ा ही जो नवाचार कहिए, किसानों को बहुत फायदा होगा। कम समय में अधिक उत्पादन, ये मंशा है। और सरकार की पॉलिसी ये है कि किसानों की आमदनी हम डबल करें, दुगना करें, और उसी के तहत यह सारा कदम उठाया जा रहा है। तो वैसे जो है कस्टम हायरिंग सेंटरों के माध्यम से वैसे किसान जो यंत्र खरीदने में सक्षम हैं या सक्षम नहीं हैं, उनको भाड़े पर भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत ऐसा किसान इसके पास पैसा नहीं है, तो हम ऐसी व्यवस्था की है अपने स्तर पर कि भाड़े पर आप ले जाइए और उसका इस्तेमाल करके फिर वापस ले जाइए। उसके बाद ये जो आवेदन ऑनलाइन लिया है, पूरे तौर पर ऑनलाइन आवेदन लिया है, और ऑफ मास पोर्टल इसके लिए बनाया गया है, स्पेशल ऑफ मास पोर्टल बनाया गया है। कृषि यंत्र के लिए पहले जिला स्तर पर अलग लॉटरी होता था, मैंने बताया, कई लोगों की शिकायत थी। तो ये हमने ये प्रक्रिया जो है वर्ष 2025-26 से प्रक्रिया सरल बनाया गया और पारदर्शी बनाया गया, और सेंट्रलाइज हम लोगों ने लॉटरी करने का काम किया है, तो किसानों को लाभ ठीक ढंग से मिले और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसके आज हम लोगों ने शुरुआत किया है। हमारा जो कुल वित्तीय लक्ष्य है 151 करोड़ 68 लाख में लगभग 71 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति पत्र जारी किया जा चुका है। किसान तेजी से कृषि यंत्रों का खरीद कर रहे हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं, और शेष 79 करोड़ 8 लाख के लिए आज जो हम लोगों ने व्यवस्था किया है सेंट्रलाइज लॉटरी के माध्यम से स्वीकृति प्रदान कर दी है। और लक्ष्य का जो दूना वो जो वेटिंग लिस्ट था उसको भी जारी किया है, जो दुगना प्रतीक्षा में जो था वेटिंग लिस्ट है, हाँ वेटिंग लिस्ट था, तो किसानों को इससे अधिक लाभ मिलेगा। और ओफेमस पोर्टल के माध्यम से लगभग 1,45,000 किसानों की भागीदारी इस योजना में हुई है, और मैं समझता हूँ कि किसानों को
इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। राज्य सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है, कृषि को हम मॉडर्नाइज करेंगे, आधुनिकीकरण करेंगे, लाभकारी बनाएंगे और सम्मानजनक पेशा बना करके ठोस उनके आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। और इसका सपोर्ट NIC के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। तो मोटे मोटे तौर पर यही है, किसानों के लिए आज एक नया व्यवस्था हमारी डिपार्टमेंट ने की है, ताकि किसानों को लाभ भी पहुंचे और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आवेदकों की संख्या तो काफी बड़ी है सर। बहुत ज़्यादा बड़ी है। पहले इस बार जो आवेदन आया है वो पहले से बहुत ज़्यादा आया है। ट्रस्ट बढ़ा है। हाँ, ट्रस्ट तो बढ़ेगा। कोई फेवर सर आवेदन है, इसमें कितने लोगों को किसी यंत्र दिया? लगभग 25,000 25,000 करीब। अभी मैंने कहा कि 25,000 लोगों को यंत्र दिया गया। सर वो जो रेंट पे कब तक ये लोगों के हाथों में चला जाएगा? जितना जल्दी क्रय कर लेंगे उनको सब्सिडी तुरंत चला जाएगा। सर रेंट पर जो इक्विपमेंट दी जा रही है वो क्या इन 25,000 में से ही? नहीं वो कस्टम हायरिंग सेंटर का कस्टम हायरिंग सेंटर अलग से है, वो व्यवस्था बिल्कुल अलग है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।